जिस तेजी से ये पूरा खित्ता जंग की तरफ बढ़ रहा है, इसका अंदाजा यहाँ की हुकूमतों और अवाम को तो शायद न हो, लेकिन चीन जिसकी तबाही के लिए ये मैदान जंग सज गया है, उसको इसका बखूबी इल्म है और वो गुज़श्ता 10 साल से एक ऐसे जानदार की तरह पंजों पर खड़ा है जिसे खूनख्वार दरिंदों ने घेर रखा हो। अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक अकेले चीन का मुकाबला करने की मंसूबाबंदी कर चुका है और दूसरी जानब चीन की जवाबी मुदाखलत सिस्टम का फैलाव इतना है कि इसने खित्ते में अमेरिका की हैसियत को कमजोर बनाकर रख दिया है। यही वजह है कि 2018 की पेंटागन नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी ने अमेरिका के दिफाई दिवालियापन का इतराफ करते हुए कहा है कि हम हिंद चीनी के इलाके में दीगर अहम ममालिक के इश्तराक के बगैर चीन का तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद बनने वाली ये पहली डिफेंस स्ट्रेटेजी थी जिसमें जंग अजीम दोम के खात्मे के बाद से पहली दफा बड़ी ताकतों का मुकाबला के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। गुज़श्ता 70 साल में ये पहला मौका है कि अमेरिका ने इस तरह की खुल्लम खुल्ला हिकमत अमली का इज़हार किया है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हिंद चीनी के समंदरों पर गलबे की जंग को बड़ी ताकतों की जंग करार दिया गया है। दूसरे ममालिक के अलावा इस वक्त बहरा हिंद और बहरा ओकियानूस में अमेरिका ने खुद से जो अपनी अफवाज सफर की हैं उनकी तादाद पर गौर करें तो बखूबी अंदाजा होता है कि आइंदा कुछ अरसों में इस खित्ते में कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका की हिंद चीनी कमांड के तहत 3,75,000 सिपाही हैं। अमेरिका की पूरी नेवी के 60% जहाज इस खित्ते में भेजे जा चुके हैं। फौज के 60% सिपाही इस जंग के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं और मैरीन कोर जो फौरी हमले के लिए फौजी गिरोह है उसके 79% जवान इस खित्ते में मौजूद है। इसके अलावा 3 जंगी बहरी बेड़े और 200 से करीब जंगी जहाज वहां मुंडला रहे हैं। इसके मुकाबले में चीन ने भी मार्च 2012 को अपने फौजी बजट में 11.2% इजाफा करके इसे 106 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया था और आज 8 साल बाद चीन का सालाना अस्करी बजट 200 बिलियन डॉलर के बराबर है। चीन ने अपनी एटमी हथियारों, प्लास्टिक और क्रूज मिसाइलों के प्रोग्राम में बेपनाह इजाफा किया है। अमेरिका ने इस खित्ते के तकरीबन 15 करीबी ममालिक को अपना इत्तेहादी बनाया है जिनमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अमेरिका ने अपना सबसे पहला फौजी अड्डा आज से 120 साल कबल 1898 में फिलिपाइन में बनाया था जहां इसकी अफवाज आज भी मौजूद है। इसके अलावा जनूबी कोरिया में मौजूद अमरीकी अड्डा भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। यूं तो यहाँ सिर्फ 19,000 अमरीकी सिपाही हैं लेकिन पूरी जनूबी कोरिया की फौज अमरीकी इशारे पर नाचती है। इस मुल्क के हवाई अड्डों पर अमरीकी एयरफोर्स के जहाजों की बड़ी तादाद मौजूद है। अमरीका का 7वां बहरी बेड़ा इस खित्ते में मौजूद है। 2 और बहरी बेड़े रोनाल्डो वेगन और थ्यूरेट रोजवेल्ट भी जनूब मशरकी बैरुलकैल में गश्त कर रहे हैं। गवाम यूं तो एक छोटा सा मुल्क है लेकिन वहाँ अमेरिका का बहुत बड़ा फौजी अड्डा कील कांटे से लेस है। समंदर में अमेरिका के 200 बहरी जहाज मौजूद हैं जिनमें 5 बड़े जहाज हैं जिन पर फाइटर तैयारे मौजूद हैं और इन बहरी जहाजों से हमले के लिए परवाज कर सकते हैं। ये वो नक्शा है जो इस खित्ते में मौजूद अफवाज का है। इसके अलावा इस खित्ते में जंग की सूरत में फौरी तौर पर रिजर्व भी 1100 फाइटर जहाज और 1,30,000 नेवी के सिपाही भी अमेरिकी छावनियों में मुख्तस कर दिए गए हैं। यह तमाम अस्करी कुव्वत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की है। इतनी बड़ी अस्करी कुव्वत के बारे में अमेरिकी माहिरीन की राय यह है कि यह चीन का मुकाबला करने के लिए थोड़ी है। अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के अलावा दीगर 1 दर्जन ममालिक को भी इस मकसद के लिए साथ मिलाना चाहिए ताकि चीन की तरक्की और कुव्वत को लगाम डाली जा सके। सर पर खड़ी हुई जंग का यह समंदरी मैदान है जिसका बुनियादी हदफ चीन की बढ़ती हुई कुव्वत और फैलती हुई तिजारत को रोकना है। लेकिन चीन इससे बड़ी समंदरी रास्तों की नाकाबंदी की सूरत में जमीनी रास्तों पर अपना 1 बेल्ट 1 रोड का मंसूबा भी शुरू कर चुका है। आइंदा महाज जंग इस मंसूबे को रोकने के लिए खोला जाएगा। इस मंसूबे की अहम तरीन कड़ी काशगर से गवादर तक का रास्ता है। चीन ने मगरबी सीमत, यूरोप और दीगर मुल्कों से मुआहदात के बाद खुद को मजबूत कर लिया है लेकिन जंग में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट विलेज, यानी वो नरम जगह जहां जंग छेड़कर किसी मुल्क की मौशियत को तबाह किया जा सकता है। वो मकाम लद्दाख से कश्मीर और सुकुम से नेपाल तक का इलाका है। इस जंग में उतरने के लिए भारत को तैयार किया गया है। इस वजह से भारत को अमेरिका ने 21वीं सदी का पार्टनर कहा है। इस जंग का ट्रेलर चंद माह पहले लद्दाख में चल चुका है और अब पूरी जंग अपने आगाज के लिए तैयार है। समंदर की अफवाज
अफवाज तो नाकाबंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन मैदान तो जमीन पर सजेगा। असल जंग तो यहाँ पर होगी चीन, भारत और पाकिस्तान में। चीन जिसने माजी में कभी हिंदुस्तान से जंग न की हो, उसकी लड़ाई तो हमेशा मंगोलों से रही है और हमेशा शिकस्त चीन का मुकद्दर बनी है। लेकिन ये मैदान सजेगा हिंदुस्तान और चीन के दरमियान, जिसमें बराह रास्त अमरीका मुलविस होगा और ये जंग बहुत जल्द शुरू होगी। आप अपनी सजेशन कमेंट के जरिए दे सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टोरी नोट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।